बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू दी NSB1 अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.2 है 9th क्लास की। तो इसमें जो क्वेश्चन है 3 क्वेश्चन है उसके, तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जिसमें हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी जो कि थी कुलिया प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आइडेंटिटी, फिर इन्वर्स, फिर कम्यूटेटिव। ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको। फिर हमने देखा प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मैं आपकी प्ले लिस्ट में ऐड कर चुका हूँ 9th क्लास का चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 में। तो स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर, तो वो ये एक्सरसाइज पढ़ने से पहले वो जो है वो लाजमी उन लेक्चर्स को देखे। वही प्रॉपर्टीज़ हमने एक्सरसाइज 2.2 में यूज़ करनी है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। उसमें फ़र्स्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें सिंपल वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। एक दो बता देता हूँ। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है, a+b=b+a। तो वो ये पूछ रहा है कि बताएं मुझे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है 7 × 1 = 7। ये बताएं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी लिखी हुई है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ AB = BA। तो अभी स्टूडेंट देखिएगा, ये जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो लाजमी देखिएगा वो लेक्चर। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी जब हम a+b और = b+a करते थे। तो ये जो प्रॉपर्टी होती थी ये हमारे पास होती थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती थी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अभी ये जो लास्ट वाला है इसको भी डिस्कस करते हैं। ये लास्ट वाला जो है वो कम्यूटेटिव होता है। देखिए AB और BA ये कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स। ये जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कम्यूटेटिव है, ये एडिशन के लिहाज से है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी ये देखिए 7 × 1, ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये हमने डिस्कस किया कि जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस लिहाज से होती है कि जिसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया, मेरे पास 7 आया। ये जो भी नंबर है जिसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं उसकी आइडेंटिटी को खोने नहीं देता वो। ये देखिए, अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा 1 को, 1 के साथ 8 को करवाऊँ, 100 को करवाऊँ, 1000 को करवाऊँ, वो मुझे वही नंबर मिलेगा। वो इसकी आइडेंटिटी जो नंबर की वो ख़त्म नहीं होगी। इसलिए इसको हम लिख देंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इसी तरह दूसरे क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन इस तरह हो तो उसको हम कह देंगे कि वो एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी होगी। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो है वो आपने लाजमी देखनी है, जो लेक्चर्स जो हैं हमारे प्लेलिस्ट में मैं ऐड कर चुका हूँ इसको। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 में प्रॉपर्टीज़ का उसने पूछा हुआ है, तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने आपके सामने एक दो क्वेश्चन भी कर दिया। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना वो मैं आपको करवाता हूँ। उसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी प्रॉपर्टीज़ का बताना है कि ये उसने स्टेप लिखे हुए हैं कि बताएं कि इन स्टेप पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, 3x + 3y - x। तो अभी जो उसने स्टेप लिखे हैं वो मैं स्टेप भी आपको लिख देता हूँ। वो कुछ इस तरह है। एक उसने स्टेप लिखा है =, उसने आगे खाली जगह छोड़ी है और पूछ रहा है हमें कि बताएं इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। ये देखिए 3x + ये इसने उसको मल्टीप्लाई करवाया फर्स्ट स्टेप में। ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड स्टेप भी लिख लेता हूँ। सेकंड स्टेप जो है उसने उसकी अरेंजमेंट की है, वो कुछ इस तरह है। 3x वो माइनस का इधर लेके आया है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैं ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसके बाद उसने किया है 0 + 3y, उसके बाद किया है 3y।
तो वैसे तो ये हर क्लासेस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है और जो बीएस में, बीएस मैथमेटिक्स में भी। तो अभी तो उसने आपको ये क्वेश्चन आपको ज़रूरत नहीं सॉल्व करने की, उसने डायरेक्ट बस उसने पूछा कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, यहाँ पे ये उसने फिलिंग्स दी ब्लैंक, समझ लें आप इस तरह है। तो हमने सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो स्टूडेंट्स ये देखें, जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसमें हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये होता था कि कुछ इस तरह के नंबर होते थे, उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों सम अप होते थे, या फिर मल्टीप्लिकेशन या फिर माइनस दोनों सम अप होते थे। जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो कुछ इस तरह थी, ए बी प्लस ए सी। एक हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पढ़ी, एक हमने ये वाली पढ़ी थी, ये हमने पढ़ी थी एडिशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूशन। वो कुछ वो ए प्लस बी सी, और ये आएगा ए सी प्लस बी सी। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, उसमें वो पढ़ी थी हमने एडिशन के लिहाज से। अगर सब्ट्रैक्शन इसने अभी सब्ट्रैक्शन के लिहाज से कर रहा है तो आप अगर यहाँ पे माइनस लगा दें तो वो माइनस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखें 3 को उसने इस स्टेप में क्या करवाया, 3 को अंदर उसने मल्टीप्लाई करवाया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम यही करते थे, अगर कोई एक नंबर बाहर है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर प्लस हो रहा है, उसको हम इस तरह लिख लेते थे। तो इसने भी यही किया है, 3 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको देखे ए समझ लें, बी समझ लें, माइनस सी समझ लें। तो फिर इसको हम क्या करते थे, ए बी माइनस ए सी, इस तरह करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई जी हमारे पास, इस पे लिख देना आपने जी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है एंड नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव के लिहाज से कर रहे हैं। तो अभी मैं उर्दू मीडियम में बता दूं, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उर्दू में लिखा हुआ है जी, ज़रबी अमल की खसियत तकसीमी बिल लिहाज तफरीक। ठीक है, ये कुछ इस तरह लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव एंड नेगेटिव प्रॉपर्टी को। उर्दू मीडियम के बच्चे कुछ देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो इसलिए उर्दू का भी साथ साथ क्लियर करेंगे। उसके बाद जी नेक्स्ट जो स्टेप उसने किया है, ये -3x और +3x को उसने अरेंज किया है। ये -3x को वो इधर लेके आया है। तो अभी जो हमने लास्ट पे प्रॉपर्टी पढ़ी थी स्टूडेंट्स, वो कुछ इस तरह थी, a + b = b + a किया था स्टूडेंट्स। तो अभी वो क्या कर रहा है, नंबर्स की अरेंजमेंट कर रहा है। तो ये कुछ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। अभी देखिएगा, मैं आपको जर्नल बताता हूँ। जर्नल में क्या होगा, ये कह रहा है कि 3x है प्लस 3x - 3x = -3x + 3x। अभी देखें, अगर हम प्लस का 3x पहले रख लें, माइनस का 3x बाद में रख लें, = -3x जो वो पहले रख लें और प्लस का जो है वो बाद में रख लें, तो कोई इक्वेशन को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या होएगा कि ये भी 0 आ रहा है, वो भी 0 आ रहा है। तो अभी देखें इसने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई जी, यहाँ पे हम लिख देंगे, इसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है। सिर्फ आपने ये फिलिंग्स दी ब्लैंक जो है वो पूरी करनी है, वो आपने बताना है कि इस पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। वो हमने बता दिया कि जी इसने बस इस नंबर की अरेंजमेंट की है, कम्यूट करवाया, उसने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाई है। तो अभी जो नेक्स्ट है ये देखें, प्लस का और ये माइनस का = आया 0। अभी जो है ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी उसने लगाई है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखें एडिटिव इन्वर्स की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी वो कुछ इस तरह पढ़ी थी। वो क्या होता था, एडिटिव इन्वर्स होता था। तो ये एक जो प्रॉपर्टी हमने लगाई है, यहाँ पे लगी है जी एडिटिव इन्वर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने लिखी है। जिन स्टूडेंट को क्लियर नहीं हो रहा, जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे, वो लेक्चर लाजमी देखें, प्रॉपर्टीज़ वाले जो हैं। उसके बाद 0 + 3y, इसमें देखिएगा ये हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, 0 में कुछ भी ऐड कर लें ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जो कि हमारी प्रॉपर्टी होती थी
एक एडिटिव आइडेंटिटी। जिस तरह हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। तो स्टूडेंट्स उसमें क्या था, तो ये देखिएगा कि कुछ भी नंबर जो है वो 0 में ऐड करें तो वो वही नंबर आ जाता है दोबारा। जिस तरह अभी 3y को ऐड कर रहा था तो वो 3y आया। तो इसी तरह जो 0 होती है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है, जिस नंबर में भी ऐड करते हैं वो उसकी आइडेंटिटी को खोने नहीं देता। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 जो स्टूडेंट्स वो भी कुछ क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, उसके भी 1-2 पार्ट करवा देता हूँ। वो भी प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है, बस उसने लिखा हुआ है उसको, वो पूछ रहा है कि बताएं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो जस्ट उसको बताना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कुलैया प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि एडिशन की आइडेंटिटी है, वो सिर्फ बताना है उसको। सिंपल क्वेश्चन है। अभी मैं 1-2 पार्ट लेता हूँ। अगर आप वो लेक्चर्स देख लें ना स्टूडेंट्स, जो लेक्चर मैंने किए हैं आपकी प्लेलिस्ट में भी ऐड किए हैं, तो वो लेक्चर आप ज़रूर देखें। उसमें अगर आप वो लेक्चर देख लें, आपका ये जो 2.2 है उसी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। फिर 2.2 को करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये एमसीक्यूज़ में आता है या शॉर्ट क्वेश्चन में बाज़ दफ़ा पूछ लेता है इसमें कोई क्वेश्चन जो है, तो ज़्यादा इसमें एमसीक्यूज़ आते हैं 2.2 में से। तो अभी जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका कोई एक पार्ट लेता हूँ। अभी जो पूछ रहा है जी वो ये पूछ रहा है √24 + 0। तो इसमें आप बताएं जी कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो अब कुछ स्टूडेंट्स जो है लेक्चर देखा हुआ है जिन्होंने, वो तो इजीली बता सकेंगे कि सर ये जो अभी हमने किया अभी लास्ट पे कि किसी भी नंबर में जब 0 ऐड होता है फिर दोबारा वही नंबर आ जाता है, तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी ये करते हैं, -3/2 2/3 है, चले 2/3 कर लेते हैं। -2/3 5 + 7/2 तो इज़ इक्वल टू -3 को /2 को फिर 3/2 कर दिया, 2/3 है। 2/3 5 के साथ किया, -2/3 को 7/2 के साथ किया। तो अभी स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को, जो मैंने अभी लास्ट टाइम उधर लिखी हुई थी। उसमें क्या था कि कोई भी नंबर जिसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों इकट्ठे आ रहे होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की बात कर रहा होता है वो। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या था कि ये एक एडिशन का था, एक नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये उसने मल्टीप्लाई करवा दिया, तो इसका मतलब जो है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के लिहाज से। तो अभी एक ये मैं लास्ट करता हूँ। तो अभी मैं देख लूँ लेक्चर चल भी रहा है कि जी बिल्कुल चल रहा है। लास्ट टाइम जो था 2.1 का जो था ना सेकंड पार्ट, वो मैंने बनाया 15-20 मिनट का बन गया वो, मगर मुझे माइक जो था ना वो ऑन करना याद नहीं रहा। तो इस तरह मैंने कहा अभी चेक कर लूँ चल रहा है कि नहीं। अच्छा जी चलते हैं। ये पार्ट 3 है। वो पूछ रहा है कि इसमें बताए कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट ने देखा है उनको तो क्लियर है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। देखिए हमने पढ़ा था ये एक, जब भी किसी नंबर में a + माइनस ब्रैकेट a - a = 0 आ जाए तो ये हमारे पास जो होती है वो होती है एडिटिव। तो यहाँ पे लिख देते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद ये जो है ये एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। अभी देखिए पाई जो है प्लस है और ये -पाई, ये पाई का इन्वर्स है। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर कि देखिए ये माइनस का है तो इसका इन्वर्स ये है प्लस का है, ये प्लस का है तो इसका इन्वर्स ये है माइनस का है। ये एक दूसरे के दोनों इन्वर्स होते हैं। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इसलिए ये हम बता देते हैं कि ये एक एडिटिव इन्वर्स है। तो अभी जो नेक्स्ट है वो कह रहा है जी √3 इसमें कह रहा है कि ये इज़ इक्वल टू 3 के होता है। तो आप बताएं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। अभी देखिएगा स्टूडेंट्स, √3 जो है
ये एक इर्रेशनल नंबर है और ये रियल नंबर भी है, क्योंकि हमने रियल नंबर में पढ़ा था कि रियल नंबर जो है वो रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन होता है, उसमें सारे नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो अभी जो √3 है ये एक इर्रेशनल नंबर है, एक रियल नंबर भी है। तो रियल नंबर है तो ये 3 आएगा, √3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा वो 3 आएगा। 3 जो है वो भी एक रियल नंबर है। तो ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी है जो हमने कुलैयर प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। अगर हम दो नंबर लें जी, ए और बी दो नंबर ले रहे हैं कुलैयर प्रॉपर्टी में, तो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं और वो भी बिलोंग करने चाहिए उसी सेट से, यानी कि हमने रियल सेट लेके कर रहे थे कि अगर ए और बी, ये देखें ए ये भी रियल को ये भी रियल को, अगर उन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूं तो जो नंबर आए वो भी रियल को बिलोंग करे या फिर उसी सेट को बिलोंग करे, तो फिर हम उसको कह देते हैं कि ये एक कुलैयर प्रॉपर्टी है, ये क्लोज्ड है, कुलैयर प्रॉपर्टी है। तो अभी स्टूडेंट्स जो है ये क्लियर प्रॉपर्टी लास्ट जो है, लास्ट क्वेश्चन जो इसका है वो भी एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, कुछ इस तरह है वो। मैं यहाँ पे कर देता हूँ -5/8 और -8/, सॉरी ये माइनस इसके साथ है, तो इज़ इक्वल टू 1 है। तो जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर हमें 1 देते हैं तो वो एक दूसरे के दोनों इन्वर्स होते हैं, और वो कौन सा इन्वर्स होता है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो ये आपने लिख लेना है कि ये एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अभी जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उसमें ये है कि उर्दू मीडियम की बुक में लिखा हुआ है, उसके ऊपर जो है सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं। मैं एक दफ़ा फिर भी बोल देता हूँ जो हमने डिस्कस की थी। कुलैयर को कह रहा है खासियत बंदिश, वो साथ इंग्लिश में लिखा भी हुआ है। फिर खासियत मुबादला कम्यूटेटिव को कह रहा है। खासियत तलाज़म एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। फिर जमी ज़ाती आंसर है, एडिटिव आइडेंटिटी जो इंग्लिश में है। उसके बाद जमी मकूज़ है। इसी तरह सारी प्रॉपर्टीज़ ने आगे लिखी हुई हैं। इस तरह आप देख के उर्दू मीडियम के बच्चे देखें कि जी एडिटिव आइडेंटिटी किसके आगे लिखा हुआ है, तो फिर वो उर्दू में याद कर लें कि ये वाली जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है। वो सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं उसके आगे उर्दू में भी लिखा हुआ है और साथ में ब्रैकेट में लिख के उन्होंने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। तो अभी जो हमारा लेक्चर है वो कम्प्लीट हो चुका है 2.2 पे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।